अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मेरा नाम अमनीन सुरानी है एंड आई एम द हेड ऑफ रिसर्च ओवर हियर। आज हम बात करेंगे FY25 बजट पे और इसके कुछ की टेकअवेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैक्रोस पे अगर हम बात करें तो इस साल के लिए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करी है हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.9% ऑफ GDP होगा, जो जैसे आप देख सकते हैं पिछले 7 सालों में सबसे बेहतर नंबर होगा। ये एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हायर टैक्स कलेक्शन से आएगा, जो कि 40% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमें नजर दिखा रहा है। फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन 2 की सोर्सेज है जहां से गवर्नमेंट इस दफ़ा डिपेंड कर रही होगी, जिसमें से एक है डायरेक्ट टैक्सेशन जो कि है इनकम टैक्स और दूसरा है सेल्स टैक्स इंक्रीज। अगर एक्सपेंसेस पे अगर हम आए तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करिए 25% की ग्रोथ, जिसमें से मोर देन हाफ ऑफ दिस शेयर विल बी गोइंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। PSX के हवाले से अगर हम बात करें तो वी हैव प्रेजेंटेड अ की स्नैपशॉट ऑफ द इम्पैक्ट्स जो हम सेक्टर्स में देख रहे हैं। इसमें से कुछ की सेक्टर्स है जिस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें लग रहा है फ्रॉम द बजट मेजर्स, जिसमें से सर फहरिस्त है बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा है सीमेंट्स और इसके अलावा है टेक्सटाइल सेक्टर्स, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। इसके अलावा PSX के लिए जो रेलिवेंट मेजर आया है वो है चेंज इन द कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि 15% कैपिटल गेन टैक्स फिक्स कर दिया गया है फॉर ऑल शेयर परचेजेस आफ्टर 1 जुलाई 2024। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी शेयर परचेज इस डेट से पहले किया है तो ये रेट्स अप्लाई होंगे और उसके बाद वाले परचेजेस में 15% अप्लाई होगा। अब हम बात करेंगे सेक्टर वाइज इम्पैक्ट पे, जिसमें हम सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर अनाउंस हुआ है वो ये है कि उनकी जो प्रोविजनिंग एक्सपेंस होती है उसमें लॉस कैटेगरी के अलावा बाकी सारी प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस अब टैक्स एडमिसिबल नहीं होगी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आ सकता है, जिसमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो हमने आपको प्रेजेंट किया है। हाउएवर ये हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि इसमें अभी भी क्लैरिटी की नीड है और जैसे इसमें मज़ीद क्लैरिटी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी बैंक पे कोई अर्निंग्स इम्पैक्ट ना हो और जो भी हम इम्पैक्ट देखें वो बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट पर देखें और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर बात करें तो फेडरल PSDP एलोकेशन इस साल 1400 अरब रखी गई है। पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुकाबले में 112% ज़्यादा है। जो रवायत रही है पिछले कई साल से, उसको देखते हुए हमारा ख्याल है कि इस साल भी जो एक्चुअल डिसबर्समेंट होगी वो कहीं कम होगी टारगेट के मुकाबले में ड्यू टू द फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स। इसके अलावा इस साल प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स में भी चेंजेस आई हैं, जहां पर फाइलर्स, लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। फाइलर्स के लिए जी 3 से 4% का परचेस और सेल के ऊपर टैक्स होगा। इसके अलावा नॉन फाइलर्स के लिए 20% तक का परचेज़ के ऊपर और 10% तक का सेल्स के ऊपर टैक्स होगा। साथ ही कैपिटल गेंस में भी रिविजन है। फ्लैट 15% टैक्स है ऑन कैपिटल गेंस फॉर फाइलर्स। फॉर नॉन फाइलर्स देयर इज़ अ सेपरेट रेट शीट जो कि प्रोग्रेसिव नेचर की होगी, जो कि प्रपोज की गई है। इसके अलावा FED बढ़ाया गया है सीमेंट सेक्टर के लिए 150 रुपये पर बैग, अब हो गया है FED, पहले 100 रुपये पर बैग था। तो इसको पास ऑन करने के लिए सीमेंट सेक्टर को अपनी फ़ी बोरी सीमेंट की कीमत में 60 रुपये तक का इंक्रीज़ करना होगा। अगर इसमें कोई डिले आता है तो सीमेंट सेक्टर के मार्जिन्स को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा स्टील सेक्टर से रिलेटेड भी मेजर्स हैं, जहां पर फाटा रीजन से जो डंप किया जाता थी स्टील सप्लाईज़, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न मार्केट को स्टील की मुतासिर करती थी। उधर टैक्स चूँकि नहीं था, एग्जेम था पहले टैक्स से, अब उधर भी फेज्ड मैनर में सेल्स टैक्स इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। 6% टैक्स होगा माली साल 2025 में। उसके बाद आने वाले साल FY26 के अंदर 12% GST होगा, क्योंकि ये फिर भी 18% GST जो कि बाकी स्टील सेक्टर के लिए जो कि नॉर्थ और साउथ के अंदर कंपनीज उनके ऊपर एप्लीकेबल उससे कम रहेगा। बट बहरहाल इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसके अलावा एक्सटेंशन दिया गया था जी इनकम टैक्स के अंदर फाटा रीजन के अंदर। ये पिछले साल भी इसमें 1 साल का एक्सटेंशन था, इस साल भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है और ये नेगेटिव है। इसके अलावा लोकल स्टील स्क्रैप जो है वो एग्जेम्प्ट होगा अब सेल्स टैक्स से। इसमें फेक इन्वॉइसिंग का इशू था जो कि एड्रेस हो सकेगा इस मूव की वजह से। मज़ीद एलोकेशंस की गई हैं जी 206 अरब की डेवलपमेंट बजट फॉर वाटर रिसोर्सेज के लिए, जिसमें मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक डैम, मोहम्मद डैम है, डायमेर भाषा डैम है और बाकी प्रोजेक्ट्स है जो कि नॉर्दर्न मार्केट के लिए पॉजिटिव होंगी फॉर द स्टील एंड सीमेंट सेक्टर। ओवरऑल हमारे ख्याल है कि सेक्टर जो है वो रेजिलिएंट है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक के अंदर, लॉन्गर रन के अंदर,
और ये जो कुछ मेजर्स हैं टैक्सेशन के, ये शॉर्ट टर्म के अंदर ज़रूर मुतासिर कर सकते हैं डिमांड को, बट लॉन्गर रन के अंदर हमें लगता है कि ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और उसमें सिग्निफिकेंट अपसाइड मौजूद है। फर्टिलाइज़र सेक्टर की अगर बात करें, उसमें GIDC कलेक्शन टारगेट पिछले साल भी रिवाइज़ होकर 2.5 अरब सिर्फ रह गया था। पहले 40 अरब से बात शुरू हुई थी, फिर 2.5 अरब कर दिया गया। अगले साल भी सिर्फ 2.5 अरब ही रखा गया फॉर FY25। ये ज़ाहिर करता है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती GIDC पेमेंट्स फ्राम मेजर सेक्टर्स इंक्लूडिंग फर्टिलाइज़र। इसके अलावा मज़ीद मार्कअप एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत 5 अरब एलोकेट किए गए हैं। पिछले साल ये इंट्रोड्यूस की गई थी स्कीम, और इसके लिए भी इस साल 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। ये फार्मर्स के लिए एक सपोर्ट रहेगी आइंदा आने वाले साल में भी। DAP को थर्ड स्केड्यूल में इंक्लूड किया है। ये ख्याल था अर्लियर कि इसकी वजह से कोई टैक्स इंक्रीमेंट होगा, पर ऐसा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के क्लैरिफिकेशन के मुताबिक 5% ही पर DAP टैक्स होगा, गो कि ये 5% GST MRP पे अप्लाई होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ और मेजर्स लिए हैं, जहाँ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, पैसे मुख्तस किए जाएंगे, और साथ ही सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड यूरिया के लिए भी पैसे बढ़ा दिए हैं। पहले 4 अरब मुख्तस किए गए थे पिछले साल, अब 10 अरब का टारगेट है। बट ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जहाँ फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है यूरिया, ताकि रबी सीज़न के अंदर कोई शॉर्टेज ना हो। हमारे ख्याल है बजट में ओवरऑल फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए इस साल कोई डायरेक्ट मेजर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहरहाल रहेगा फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए। लॉन्ग रन के अंदर सेक्टर स्टेबल इनकम स्ट्रीम मुहैया करता रहेगा, और एक स्टेबल डिविडेंड यील्ड की फराहमी भी ये सेक्टर करता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग से रिलेटेड जो मेजर्स लिए गए हैं उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। PDL टारगेट 1280 अरब का सेट किया गया है फॉर FY25। 33% ज़्यादा है ये पिछले साल के रिवाइज नंबर से। 960 बिलियन था फॉर FY24, जो कि गवर्नमेंट ने आसानी से अचीव कर लिया है। तकरीबन 11 माह के नंबर्स को देखते हुए लगता है कि अगले साल भी ये टारगेट अचीव किया जा सकेगा। साथ ही कैप भी बढ़ गया है जी PDL का। पहले 60 रुपये था MS HSD जैसी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उन पर, अब वो 80 रुपये हो जाएगा, और बाकी केरोसिन और लाइट डीजल के लिए भी ये रिविज़न है। इससे गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी कि PDL टारगेट जो नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट है अपना, वो अचीव कर सके फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा जी सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट होगा ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट्स, जहाँ MS HSD केरोसिन लाइट डीजल ऑयल ये पहले ज़ीरो रेटेड थी, तो इनके जो पैसे फंसते थे और जो इनपुट आउटपुट टैक्स के डिफरेंशियल की वजह से अब ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस सेक्टर को इनके कोई पैसे ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं होंगे। इसके अलावा जी कस्टम ड्यूटी प्रपोज़ की गई है 0% फॉर HSD एंड RLNG, जबकि करंट जो है वो 11% है। तो इससे भी लोअर HSD एंड LNG प्राइसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे ख्याल है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ज़रूरी है एनर्जी सेक्टर के लिए, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने भी किए और ये गवर्नमेंट भी जारी रखे हुए है, और जिसकी वजह से सर्कुलर डेट कर्टेल होगा या उसका बैलेंस मज़ीद नहीं बढ़ेगा, वही ज़रूरी होगा फॉर दिस सेक्टर, और इस सेक्टर के लिए ट्रिगर भी प्रूव होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो पिछले साल की तरह नहीं है ये, इस साल कहीं कम मेजर्स जो हैं अनाउंस हुए। IT पार्क अनाउंस हुआ कराची के लिए, जहाँ पर एलोकेशन 8 अरब की रखी गई है। साथ ही 11 अरब का टेक पार्क इन इस्लामाबाद है, जिसके लिए 11 अरब एलोकेशन है। ये ऑब्वियसली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करेगा पाकिस्तान की मार्केट के लिए, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेगा हमारे टेक प्रोफेशनल्स के लिए। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के लिए 20 अरब एलोकेट हुए हैं। साथ ही एक नेशनल डिजिटल कमीशन और डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी ये भी इस्टेब्लिश करेगी, 2 अथॉरिटीज़, जिसके लिए 1 अरब रुपये एलोकेट किए गए हैं। इंडस्ट्री जो टेक इंडस्ट्री है उसके लिए पिछले साल हमने देखा था कहीं काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए थे, और ये गवर्नमेंट के फोकस में बहरहाल है। गवर्नमेंट का इस साल के लिए भी टारगेट है कि 3.5 अरब की IT एक्सपोर्ट्स हम अचीव कर सकें। मोबाइल फ़ोन्स के लिए टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि नेगेटिव होंगे फॉर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स। पहले अगर हम देखें तो अब तक ये था कि $500 से कम की लागत वाले फ़ोन्स पर एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी, जहाँ $30 वाले फ़ोन्स के ऊपर सिर्फ 10 रुपये लगते थे CKD कंडीशन के ऊपर। अब ये देखा जाए तो एक ब्लैंकेट 18% का वैल्यू के ऊपर टैक्स होगा, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो $500 से कम की मालियत के हैं उन पर 18%
हर सिनेरियो में चाहे CBU मंगाए जाएँ या CKD किट्स हों, 18% टैक्स है। इसके अलावा $500 से ज़्यादा वालों पर CBUs के ऊपर 25% और बाकी तमाम कैटेगरीज़ में 18% टैक्स होगा। जहाँ तक टेक्सटाइल सेक्टर की बात है, चूँकि ये सेक्टर पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्टिंग सेक्टर है, तो जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है बजट के अंदर कि एक्सपोर्टर्स की जो टैक्स रिजीम है उसको प्रिजम्पटिव टैक्स से चेंज करके नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया जाए, तो ये एक मेजर नेगेटिव होगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। और इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये सेक्टर इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर 1% टर्नओवर टैक्स पे करता था। अब इस चेंज के बाद इनको अपनी जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है इसके ऊपर 39% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये एक मेजर नेगेटिव है फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। इसके अलावा जो दूसरा प्रपोजल है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम अवेलेबल होती है एक्सपोर्टर्स को, उसकी जो लिमिट है वो 3.8 बिलियन से बढ़ाकर 13.8 बिलियन करने की तजवीज़ है। ये एक अच्छा मेजर है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि इससे इनको जो कंसेशनरी लोन्स मिलते थे वो अब ज़्यादा इजीली अवेलेबल होंगे एट अ चीपर रेट, तो ये एक पॉजिटिव है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ऑटोमोबाइल्स पे आते हैं, एडवांस टैक्स जो है अब वो एज अ परसेंटेज ऑफ कार वैल्यू होगा एज अपोज टू इंजन कैपेसिटी बिफोर। इससे हम नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, कार प्राइसेस स्लाइटली इंक्रीज़ हो सकती हैं, स्पेशली प्रीमियम वाली। इसके अलावा 10% GST इम्पोज हुआ है लोकल ट्रैक्टर्स पे, और ये सेक्टर पहले ज़ीरो रेटेड था, तो इसका भी इम्पैक्ट स्लाइटली आ सकता है ऑन लोकल ट्रैक्टर सेल्स। इसके अलावा ड्यूटी एग्जेम्पशंस हुई हैं ऑन लग्जरी EVs और हाइब्रिड व्हीकल्स पे, जिसका इम्पैक्ट जो है वो लोकल हाइब्रिड मैन्युफैक्चरर्स पे आ सकता है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा कंसेशनल GST और लोकल हाइब्रिड जो है वो ऑफ 8.5% जो है वो विड्रॉ हो गई है। अब इस बात पे एम्बिग्विटी है कि ये 18% है या 25%। इन एनी केस लोकल हाइब्रिड्स की प्राइस सब्सटैंशियली इंक्रीज़ होगी इसकी वजह से। ओवरऑल अगर हम बजट का इनिशियल रिएक्शन देखें तो मार्केट ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट 5% से ऊपर गेंस पोस्ट कर चुकी है। ये बजट एक अलग इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि दिस विल बी द की टुवर्ड्स द IMF प्रोग्राम। गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है IMF को ये दिखाना कि हम रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्ट मेजर्स के लिए रेडी हैं, जो टैक्स मेजर्स के थ्रू हम लेना चाहेंगे। बजट से रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स और क्लैरिटी हम पोस्ट करते रहेंगे। सोशल मीडिया के हमारे हैंडल्स पे हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।